हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। क्या है चातुर्मास? चातुर्मास व्रत की क्या विधि है और इसका उद्योग कब करना है, और साथ ही साथ कौन सी प्रिय वस्तु को इस चातुर्मास में हमें त्याग देने से उसका क्या फल मिलता है, और इसका इन 4 महीने का अर्थात चतुर्मास का क्या महत्व है, और साथ ही साथ चातुर्मास के नियम में कौन सा नियम हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और किसको करने से भगवान हम पर अति प्रसन्न होते हैं और इसका क्या महत्व है, और साथ ही साथ चतुर्मास के उद्यापन की भी कथा सुनते हैं। आइए एक एक क्रम में सर्वप्रथम हम आप सभी भगवतजन चातुर्मास क्या है, इसका क्या नियम है, इसकी कथा श्रवण करते हैं। यह बात स्वयं देवर्षि नारद जी ने महादेव से पूछा था। किससे? अन्य किसी से नहीं, देवाधिदेव महादेव से पूछा था। महेश्वर पृथ्वी पर चातुर्मास व्रत के जो नियम है मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। अब आप हम पर कृपा कीजिए और उसका सारा वृत्तांत और वर्णन सुनाइए। तब महादेव जी बोले, देवर्षि सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चातुर्मास के नियम को ग्रहण करे, श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 माह अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच में ना तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है और ना ही यज्ञ आदि कर्म संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ को करके जो फल प्राप्त होता है वही चतुर्मास के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर हो तब भगवान मधुसूदन को शयन कराएं और तुला राशि की सूर्य होने पर श्री हरि को शयन से उठाएं। यदि मलमास आ जाए तो निम्नलिखित विधि का अनुष्ठान करें। तब भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले, जिसे पीतांबर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकार वाली हो, नारद उसे शुद्ध एवं सुंदर पलंग पर, जिसके ऊपर सफेद चादर तकिया रखी, स्थापित हो, फिर दही, दूध, मधु, लावा, घी से नहलाकर उत्तम चंदन का लेप करें। तत्पश्चात धूप दीप दिखाकर मनोहर पुष्पों से श्रृंगार करें और श्रृंगार करके इस प्रकार कहें, हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सो जाता है तथा आपके जागृत होने पर संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चातुर्मास व्रत के नियम ग्रहण करें। स्त्री हो या पुरुष, भगवान का भक्त हो, उसे हरिबोधिनी एकादशी तक 4 महीने के लिए नियम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जीतात्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल में दंत धावन पूर्वक उपवास करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करके पश्चात भगवान विष्णु के सक्षम जिन नियमों को ग्रहण करता है तथा उसके पालन करने वाले पृथक पृथक व्रत को बताता हूँ। विद्वान चातुर्मास में गुड़ का त्याग करके मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। तेल को त्याग देने से दीर्घायु संतान, सुगंधित तेल के त्यागने से अनुपम सौम्य की सौभाग्य प्राप्ति होती है। तांबूल का त्याग करने से भोग सामग्री से संपन्न होता है, कंठ सुरीला होता है। घी के त्यागने से लावण्यता प्राप्त होती है। विप्रवर, फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो चौमासे भर पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न हो जाता है। दही दूध छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। जो मौन व्रत धारण करता है
उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो बटलोही को खाना का त्याग करता है वह इंद्र सिंहासन प्राप्त कर देता है। नारद, इस प्रकार के त्याग से धर्म की सिद्धि होती है और नियम क्या करें? इसके साथ नमो नारायण का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। चौमासी का व्रत करने वाला मनुष्य पोखर में स्नान करके मात्र श्री गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वह पृथ्वी का स्वामी होता है। श्री विष्णु की चरण वंदना करने से गोदान का फल मिलता है और उनके चरणों कमल का स्पर्श करने से मनुष्य कृत हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निहोत्र यज्ञ का फल भागी होता है। और जो तुलसी दल से भगवान की पूजा करके मानक वैकुंठ के धाम जाता है। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान का फल होता है। एकादशी के व्रत को का जो पुण्य है वही पलाश के पत्ते में भोजन करने के बराबर पुण्य को बताया गया है इस चातुर्मास में। इसमें नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उन सब के अनुष्ठान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसमें अनार, नींबू, नारियल का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर विचरने वाला देवता होकर अंत में वैकुंठ के धाम में जाता है। जो मनुष्य धान और गेहूं का त्याग दे, तुलसी दल, तिल, कुशा से तर्पण करने का फल कोटि गुना बताया गया है। विशेषतः चातुर्मास में उसका फल बहुत अधिक होता है। नारद, जो चौमासे में दूध, दही, गुड़, पत्र, साग छोड़ दे वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में। ब्राह्मण पित्त कर्म में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रहता है उस वस्त्र को अवश्य ही बदल दे। साध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग देना ही उचित बताया गया। विप्रवर, जितने सत्यभाषण, क्रोध, शहद तथा पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया हो वह अश्वमेध फल प्राप्त करता है। अब चातुर्मास का क्या महत्व है, क्या महत्व है? नारद जी ने पूछा, विश्वेश्वर, जिसके आचरण से भगवान गोविंद मनुष्यों पर संतुष्ट होते हैं वह ब्रह्मचर्य कैसा होता है? कृपा करके वह बतलाइए। महादेव जी कहते हैं, विद्वान जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता हो उसे विद्वानों ने ब्रह्मचारी माना। केवल ऋतु काल में स्त्री समागम करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। जो अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है वह पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त करता है। चौर्मासी में जो स्नान, दान, जप, स्वाध्याय, देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषता उनके नाम का संकीर्तन जप करता है उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है वही सब में धर्मात्मा तथा वही सबके पूज्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस पुण्यमय, पवित्र एवं पापनाशक चातुर्मास को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना है? नारद जी ने कहा, प्रभु चातुर्मास व्रत का उद्यापन बतलाइए, क्योंकि उद्यापन करने पर निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। तब महादेव जी बोले, यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता तो वह कर्मों के यथावत फल का भागी नहीं हो पाता। उस समय विशेष रूप से सुवर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से यहाँ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य चौमासी भर पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। यदि उसने अग्रचित बिना मांगे स्वतः प्राप्त अन्न का भोजन किया है तो वह स्वर्ण युक्त वृषभ का दान करे। उड़द का त्याग करने वाला पुरुष बछड़ी सहित गौदान करे। आंवले के फल से स्नान का नियम पालन करने पर मनुष्य 1 मासा स्वर्ण दान करे। यदि जूते छोड़ दिए हैं तो चातुर्मास उद्यापन के समय जूते का भी दान करना चाहिए।
पान न खाने का नियम लेने पर स्वर्ण सहित कपूर का दान करें। द्विजेश्वर, इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया हो वह परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करें। पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष उद्यापन कराना चाहिए। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंत से रहित हैं, उसके आगे चातुर्मास उद्यापन करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण।